सिखाने वाले तो मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट क्लास भी बहुत कम खेले हुए हैं, ठीक है, तो सिखा तो वो रहे हैं बैटिंग। ठीक है। दूसरा है कि सीखने का शौक मुझे लग रहा है हमारे लड़कों में नहीं है, वो भी पैदा करना चाहिए कि आप अपने बहुत से प्लेयर हैं ऐसे, अगर आप इंजमाम भाई को कॉल कर लें, सईद भाई को कॉल कर लें, इतने बड़े प्लेयर हैं, आप किसी जावेद भाई से बात कर सकते हैं, जहीर भाई हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। क्यों आपसे बात कर ले, आपसे पर्दा है क्या किसी हाँ पर्दा है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं इसीलिए अपना नाम नहीं ले रहा, मेरे से पर्दा उनका। तो ये जो है आप अपने बड़े प्लेयर से बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बात करते नहीं किसी से, सीखने का शौक नहीं है, ये जिस तरह चल रहे हैं वैसे ही क्रिकेट ख़त्म करना चाह रहे हैं अपनी। लेकिन अगर आपने कहीं पहुँचना है तो आपको पहले तो प्रैक्टिस में आपको अपने आप को बहुत मुश्किल में डालना चाहिए, इजी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है जितने मैंने प्रैक्टिस देखी इनकी, मेरे हिसाब से वो मज़े की प्रैक्टिस ही नहीं है। इसीलिए तो हम ये कि नेट्स में आसिफ अली ने 150 छक्के मार दिए थे, उस 150 के 2 छक्के भी हमें मैच में मारते हुए नहीं दिखे। पाकिस्तान के बारे में हर दफा यही होता है, हर इवेंट में ही पहला वाला मैच हार जाती है, उसके बाद कहते हैं वो हार जाए, वो जीत जाए, पॉइंट किसी के कम हो जाए, बारिश हो जाए, यही सब कुछ होता रहता है। तैयारी तो हम कभी करके आती ही नहीं है। फिर ये सोचते हैं कि जी क्योंकि हर इवेंट में आपके ग्रुप में इंडिया की टीम तो होती है, तो कहते हैं कि जी इंडिया को हरा दें, बाकी खड्डे में जाएं, बाकी टीमें हम जीते हारें जो भी है, सिर्फ इंडिया को हराना है। कुछ अरसे से एक आध थोड़े से तुक्के शुक्के लग गए इधर उधर, मगर कंसिस्टेंटली नहीं खेल रही अच्छी। और हमारी यही उम्मीद है कि अब ये चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी कारकर्दगी होनी चाहिए। पहला मैच तो बहुत मायूस किया उन्होंने, मगर आगे इंशाल्लाह आप देखें, कल इंडिया का मैच है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, एंड दैट्स वेरी क्रिटिकल। वो देखने जा रहे हैं ना? मैं कोशिश करूंगा जाके देखूं। और इंडिया अपनी शिकस्त का, जो से 180 रन की शिकस्त हुई थी पाकिस्तान से, उसका बदला लेने के लिए बेताब होगा। हालांकि प्रेडिक्शन जो है इंडियन सन्यासियों के वो इसके बरक्स है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। ये वैसे पता नहीं, मैंने पूछा था एक दोस्त को कि भाई क्या बुकीज क्या कह रहे हैं, बिकॉज बुकीज को सेंस होती है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो उन्होंने कहा कि बुकीज तो जाहिर है यही कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगा। वनडे की अगर बात करें तो 2017 में हम जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, उसमें आपके फास्ट बॉलर्स का रोल था, बाद में स्पिनर्स ने आके भी रोल प्ले किया। फिर आप देखें जो T20 वर्ल्ड कप का एक मैच दुबई में हुआ था, वर्ल्ड कप का जो पाकिस्तान जीता, उसमें भी आपके फास्ट बॉलर्स का रोल था। तो बात यही कि अगर आपके फास्ट बॉलर्स चलेंगे तो आई थिंक दे हैव टू क्लिक टुमारो, एंड आई थिंक दे कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम लाइक मोहम्मद शामी। मैं आपको मोहम्मद शामी ने जिस तरह से कमबैक किया है यार, आप कहीं ना कहीं आपको ये फील आती है कि हम शायद अपने फास्ट बॉलर्स को उस तरह से नर्चर बैक नहीं करते हैं फिटनेस पे, अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं उतने बेहतरीन तरीके से नहीं उनको नर्चर बैक करते हैं जिस तरह हमें करना चाहिए। अभी 2 केसेस हुए हैं जिसमें जसप्रीत बुमराह को आप ले लें और मोहम्मद शामी को ले लें, ठीक है ना, जहाँ पर इन दोनों को बड़ी लंबी इंजरीज के बाद वापस लाया गया। हारिस ने जो बात की ना, वो ऑब्वियसली आकर प्रेस के सामने ये नहीं कह सकता कि यार हम बहुत परेशान हैं, हमारी फॉर्म नहीं लगी हुई, हमने अच्छी बॉल नहीं की, मैंने 80 रन दे दिए, मैं बहुत हम फिक्रमंद है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कहता, सब यही कहते हैं कि इट्स अ नॉर्मल गेम। और उसका देखिए, एक है तो मैच ही ना दोनों टीमों के दरमियान, मगर एक ये बहुत ही सुपर स्पेशल मैच हो जाता है हमारे लिए, सबके लिए। तो हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा तो यही ख्याल था कि जी आप ओपनर्स को जो है इमाम को रखें और साथ में आप उस्मान को कराएं जो साथ लेके चल रहे हैं। अगर आपने नहीं खिलाया तो पाकिस्तान का फिर मुझे तो डाउट हो जाएगा कि भाई देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। फिर आप वन डाउन बाबर को कर दें, बाबर वन डाउन खेलना पसंद करता है, उसके बाद बाकी आपका जो भी लड़के खेलते हैं, रिजवान है, फिर सलमान अली आगा। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि इंडिया के अगेंस्ट कहीं तुक्के मुक्के में जीत गए तो जीत गए, वरना अगर ऑन पेपर देखी जाए, परफॉर्मेंस देखी जाए, तो इंडिया की टीम जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्म करती है। उसके बाद जो है ये क्या नाम है इसका, हरभजन ने आई थिंक कहीं बोला है कि जी विराट कोहली जो है वो 100 कर सकता है, तो भाई मैं भी कह दूं कि हो सकता है बाबर आजम भी 100 कर दे, क्योंकि ये जिस लेवल का, जिस प्रेशर का मैच होता है, तो उसमें तो हमारा कोई भी प्लेयर जो है वो परफॉर्म कर सकता है। 50 ओवर खेलने हो, तेज स्कोर करना हो, सेंचुरियां बनानी हो, पार्टनरशिप लगानी हो, सो हर चीज वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। और आई थिंक कहीं पर भी आपको लूप होल नजर नहीं आता। तो जिसने भी इस टीम को हराना है उसको बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी इनके खिलाफ अपना लोहा मनवाने के लिए। विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर है कि जो हमेशा बड़े मैच में मैजिकल इनिंग कर देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं जिसपे उनको खुद भी यकीन नहीं आता, दुनिया तो दूर की बात है। हमें याद है कि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान बामुकाबला भारत का मैच हुआ था, उन्होंने किस तरह पाकिस्तान के मुंह से वो मैच निकाल लिया था।
इफ़ यू लुक एट द टू टीम्स, जो मुझे सबसे बड़ा फ़र्क नज़र आता है दोनों टीमों में, वो ये नज़र आता है कि इंडिया के पास 3 ऐसे प्लेयर्स हैं, हार्दिक पांड्या ले लें, अक्षर पटेल ले लें, जडेजा ले लें, इवन फॉर दैट मैटर वाशिंगटन सुंदर आप ले लें, जो कि प्रॉपर ऑलराउंडर्स की मतलब कैटेगरी में आते हैं। एंड लाइक दे मेक इट सो ईजी फॉर द इंडियन टीम मैनेजमेंट टू सेलेक्ट द प्लेइंग 11, क्योंकि जब आपके 3 प्लेयर्स ऐसे हों, 3-4 प्लेयर्स ऐसे हों जो कि मतलब दोनों चीज़ें इक्वली गुड करते हो, तो फिर आपको जो है ना टीम को बैलेंस करने में बड़ी आसानी हो जाती है। हिंदुस्तान रिएक्शन में आपका स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ा मुकाबला कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि ये मुकाबला वन साइडेड ना हो, कुछ मैच में रोमांच बने और भारत मैच जीते। मैच तो भारत जीतेगा, लेकिन मैच टक्कर का होगा तो भारत में हमें देखने का मज़ा भी आएगा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान भारत को हरा सकता है, लेकिन इसके चांस बिल्कुल नहीं। मुकाबला भारत की बैटिंग और पाकिस्तान की पेस बैटरी के बीच होने वाला है और उम्मीद करते हैं कि भारत की बैटिंग पाकिस्तान की पेस बैटरी की धज्जियां उड़ा देगी, जैसे कि पहले भी उड़ाई है भारत ने कई बार। बाबर की सिर्फ बात होती है, वही भाई उसने ठेका नहीं उठाया हुआ। दूसरे प्लेयर्स हैं, वो भी खेलने आए हुए हैं, वो भी बहुत अरसे से खेल रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट या किसी भी आईसीसी के इवेंट में, उनका काम भी ये परफॉर्म करना है। हमारे बॉलर्स का क्या मसला हो रहा है, अगर नए बॉल से एक तो विकेट्स नहीं ले रहे, उसके बाद अगर 3-4 ओवर करते हैं तो साफ पता चलता है 4 ओवर के बॉलर हैं, आखिरी 10 ओवर में 100 रन दे रहे, 120 रन दे रहे। तो ये चीजें जो है वो देखने की जरूरत है। मैं आपको सही बताऊं, यही मौका है अगर इंडिया को पकड़ सकते हैं हम, क्योंकि दुबई जैसी पिचेस पे एक आधी मौका होता है कि स्पिनर्स ने कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर दिया या नॉन रेगुलर बॉलर ने कहीं उसका बॉल ब्रेक हो गया तो उनकी बैटिंग लाइनअप क्लैप्स कर गई या 230, 40 या 50 रन कर गई तो कर गई, वरना उसके अलावा हमारे पास कोई मौका नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूं कि इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान में होती ना, जिस किस्म की पिचेस चल रही हैं, इन्होंने 380 या 400 से रन कम नहीं करने थे और वैसे ही किसी ने इनके खिलाफ रन नहीं चेस करने थे। पाकिस्तान की बैटिंग देखें और उनके स्पिनर्स को देखें। तो मैंने एक प्लेयर से कहा कि भाई आप जो बाउंसर को पुल मारे हो तो आप अगले पाँव पे मारो, इधर थोड़ा स्ट्रगल मुश्किल होगी, आप थोड़ा जैसे ही बॉल पीछे पड़े तो अपनी टांग को थोड़ा पीछे लेके जाए। उसने कहा और यूसुफ भाई अब पहला कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा, कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाएगा। अब क्या करें, ऐसे पाकिस्तान लेवल पे ये क्रिकेट हो रही है जी, और वो कह रहे हैं कि मेरा पहला भी कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाएगा। तो पहला कॉन्फिडेंस है कहाँ? हाँ, पहले तो वो बताए ना, वो किया क्या हुआ है, इसीलिए तो बता रहे हैं कि आप गलत खेल रहे हैं। तो आप अपने आप को उस जगह पे ले जाने ही नहीं चाह रहे जहां दुनिया की दूसरे प्लेयर पहुंच गए। यूसुफ, आपको जब सीनियर्स सिखाते थे, आप जब अपनी पीक पे थे, क्या आप उस वक्त सुनते थे या आपका भी इसी तरह का रिप्लाई? मैंने अभी आपसे कहा कि मैं 2003 में आया ना बॉबुल में, तो मैंने उससे पूछा है जावेद भाई से। जावेद भाई तो हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करवाते थे। जावेद भाई तो करा के थक जाते थे, हमें इतनी प्रैक्टिस कमांडोज वाला तो हमने जावेद भाई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराते थे। If Pakistan is going to do well against India, win the match, then 2 players I think will stand out. I think 3 players, in fact, if they play Usman Khan, if they take a chance with him tomorrow in place of Fakir, he, सलमान अली आगा एंड अबरार, these 3 players मुझे ऐसे लगते हैं कि इनका बड़ा की रोल होगा कल अगर पाकिस्तान ने अच्छा करना है। हमारे सीनियर प्लेयर्स ने तो डिलीवर किया ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम इन रिसेंट टाइम, जब ज़रूरत थी डिलीवर करने की। तो लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट सऊद शकील और बाबर और रिजवान। बाबर अब तो बहरहाल बात भी करना बेकार है, इसलिए क्योंकि अब ये भी ज़्यादती है कि आपसे बाबर के ऊपर ही फोकस करें, क्योंकि मतलब बाबर के अलावा भी बैट्समैन है भाई पाकिस्तान टीम में, दे आल्सो हैव टू शो देयर रिस्पांसिबिलिटी। दो फास्ट बॉलर से मतलब ये नहीं कि हसनैन खेलेंगे, अगर खेलेंगे तो फ़हीम अशरफ खेलेंगे। वो फास्ट है जी, 126 वाले को अगर आप फास्ट कहते हैं, वो वाले फास्ट है मतलब पता नहीं, तो खैर फिर हो सकता है फिर वही होगा, फ़हीम अशरफ होगा। तो देखते हैं, हम थोड़ा सा फंसे हुए ज़रूर हैं, मगर ये खेल रिदम का होता है। अगर कल रिदम आ गया पाकिस्तान टीम को तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। मुझे इंजी भाई को उन्होंने बहुत प्रैक्टिस, अच्छा वेस्ट इंडीज हम गए जी, वो एम्ब्रोज और वॉच थे टेस्ट क्रिकेट, वो चेयर पे खड़े होकर हमें प्रैक्टिस कराते थे। हमारे यहाँ बॉलें आ रही हैं, वो हमने कहा कुछ थोड़ा सा तो नीचे आए, कुछ छोटा स्टूल ले लें, वो पूरी इतनी लेके कैमरोज बने होते थे। तो वो अपनी प्रैक्टिसें जो उन्होंने की हुई है वो करवाते थे, वैसे हम करते थे। तो मुझे फायदा, मैं 200 किए वहाँ, मैंने पहली सीरीज में 200 की उधर बाल्टी में गीली बॉलें रख लेते थे। मेन जो हमें ये कॉज अभी दिख रहा है, देखिए ग्रास रूट लेवल यस प्रॉब्लम है, मगर आप लोग सब भी उसी ग्रास रूट लेवल से आए हैं, मतलब कुछ तो कहीं ना कोई कुछ % बेहतर होगा ना, जो चीजें हो रही हैं, जो डोमेस्टिक सिस्टम हो रहा है।
सबसे बड़ा जो फ्लॉ, क्योंकि हमने वक्तन फवक्तन, मोहम्मद वसीम हमारे साथ यहाँ पे बैठे, उन्होंने कहा कि जब बाबर कप्तान थे कि हम उनको स्टैट भिजवाते थे, वो साइड पे रख देते थे कि मैं स्टैट वैट नहीं देखता। इसका मतलब ये कि हमारे लड़कों ने सीखना बंद कर दिया है। दे थिंक दे आर द बेस्ट एंड दे हैव स्टॉप्ड लर्निंग। इज दिस द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आवर बॉयज आर डूइंग? वीक मैनेजमेंट। या जब मैनेजमेंट वीक होती है ना, तो प्लेयर अपने आप को ना इस तरफ ले आता है, जिसकी वजह से आपका नीचे का जो ड्रेसिंग रूम का कल्चर होता है, वो नए लड़के जो आ रहे होते हैं ना, वो भी अपने सीनियर्स को देख रहे होते हैं। गेम से बड़ा समझने लगता है। गेम से बड़ा कोई नहीं है। भारत का पलड़ा जो है इस टाइम बहुत भारी है। अभी फुल फ्लैज इंग्लैंड की टीम को भारत ने 8 मैच की सीरीज खेली, जिसमें 5 T20 थे और 3 ODI, और बीच में से 7 मैच जीता, 4 T20 और उसके बाद वाइट वॉश किया ODI के अंदर। और वही इंग्लैंड की टीम आज जो है ऑस्ट्रेलिया को फंसाए हुए नज़र आ रही है। इट शोज़ कि कितनी डेप्थ है इंडिया के स्क्वाड के अंदर, कितनी ऑप्शंस रोहित शर्मा के लिए मौजूद हैं, चाहे वो ऑलराउंडर्स की हैं, चाहे वो इन फॉर्म बल्लेबाज जो भारत के लिए हैं वो हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर आप देखेंगे आउटिंग और प्रेपरेशन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सवालिया निशान मौजूद हैं। पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन पे भी चारों कोनों से आवाज़ें उठी। सारे एक्सपर्ट, सीनियर प्लेयर्स, हर किसी का सोचना है कि पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर एक जेन्युइन स्पिनर और मिसिंग है, लुकिंग एट एशियन कंडीशंस। पाकिस्तान की ये जितनी भी आपने चीज़ें गिनवाई हैं, पाकिस्तान इनसे पीछे क्यों नज़र आता है? ये सारे खिलाड़ी पाकिस्तान के भी 7-7, 8-8 साल की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो तैयारियों में कमी है, हिकमत अमली में कमी है। अभी सिर्फ 2 मैच हुए हैं, लेकिन फिर भी किस चीज़ की कमी नज़र आती है इन दोनों मैचेस को देखते हैं? आप अगर विजन की बात करते हैं तो ज़रा देख लें कि आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन है और आपकी टीम में कौन कौन है। तो आप मतलब मैं नहीं जाना चाहता इन डेप्थ डिटेल्स में, बिकॉज ये बल्क अप करती है फैक्चुअल क्रिटिसिज्म को। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ लेने के लिए ना, आपको हासिल करने के लिए ना, आपको कंफर्ट जोन, हमारे लड़के कंफर्ट जोन से निकलते नहीं है। यार बस मेरे लिए यही ठीक है, मैं इसी नहीं, अगर नाम बनाना है, ये जितने भी हैं विराट वगैरह सारों की जो बात करते हैं, इन्होंने अपने ऊपर तकलीफें ली हैं। हाँ। ठीक है ना, कंफर्ट जोन से निकल के कोई चीज़ अचीव करना, उसकी अचीवमेंट की मज़ा ही कुछ और है। तो हमारे ज़्यादातर इस जोन से निकलते नहीं है, वो कहते हैं बस यार हमारे हिसाब से चीज़ें चल रही है, ठीक है। अच्छा, इस पर मैं सेकंड करूंगा। अभी शायद ने जैसे कहा है कि वीक मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उसकी। अच्छा, एक वजह ये होती है कि जब भी किसी को लगाएं, जो मुझे समझ आ रही है कि टीम के साथ कोचेस जो भी लगे हैं, मैं स्पेशली मैं बैटिंग कोच अपनी बात कर लेता हूँ, ठीक है, कि उस वक्त तक किसी प्लेयर को टीम में नहीं लेना चाहिए जब तक कि बैटिंग कोच क्लियर ना कर दे कि इसकी टेक्निक बिल्कुल ठीक हो गई है, या जिस वजह से ये बाहर हो गया था वो हमने मामला सॉल्व कर लिया, वो इशू सॉल्व कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता जी, वो अपनी मर्जी से ले लेते हैं सिलेक्टर भी बगैर बैटिंग कोच को पूछे। इसी तरह बॉलिंग के साथ भी ये होता होगा, बॉलिंग कोच के बारे में। तो जब तक आपने किसी को, और ये हायर अथॉरिटी को पहले ही कह देना चाहिए पूरी टीम को कि ये बंदा जो हम रख रहे हैं इसकी बात सुननी पड़ेगी। यस, अगर वो रिस्पेक्ट अपने कोचेस को दिलवाएंगे नहीं तो कैसे रिस्पेक्ट? फिर मेरी जिम्मेदारी कि वो लड़का सही नहीं खेल रहा, तो मेरे से पूछा जाएगा कि ये आपने कैसे लड़का अप्रूव कर दिया।